आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। सुख ज्यादा या दुख, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। दुख कांटे सुख पद त्राण। मुनि जीवन के प्रारंभ से ही पद यात्रा कर रहे हैं। गांवों, नगरों और शहरों में हम समान रूप से अपेक्षा अनुसार प्रवास करते हैं। इस दौरान सभी तरह के लोग हमारे संपर्क में आते हैं। कभी उनसे सीधा संवाद होता है, कभी प्रवचन सभाओं के माध्यम से। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। हमें आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका जीवन समस्या मुक्त हो। मुंबई प्रवास में कई बड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि और अधिकारी मिले। वार्ता के दौरान मैंने उनसे पूछा, आप लोग बड़ी संस्थाएं और बड़ी कंपनियां चलाते हैं, इसमें कौन सी समस्या मुख्य रूप से आपके सामने आती हैं? उन लोगों ने कहा, यूँ तो छोटी मोटी बहुत सी समस्याएं आती हैं, किंतु मुख्य समस्या एक ही है और वह है ईगो प्रॉब्लम, अहम की समस्या। विनम्रता बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, बल्कि यूँ कहें कि विनम्रता है तो समस्या जन्म ही नहीं लेगी। लेकिन अहंकार ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी समस्याओं की सौगात हमें देता है। बहुत कठिन काम है विनम्रता को बनाए रखना। साधक और सिद्ध। एक संत थे, बहुत ही विनम्र और भद्र। विनम्रता और भद्रता तो संत जनों की सहज स्वाभाविक गुण हैं। वे संत भी बड़े विनम्र थे। लोग दूर दूर से उनके उपदेश सुनने के लिए आते थे। श्रोताओं में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी। अच्छे बुरे की किसी पर कोई छाप नहीं लगी होती। मन, वाणी और हृदय से जो सरल हैं वे ही अच्छे कहे जाते हैं। जिनके मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और मोह का प्राबल्य है, सामान्य रूप से वे बुरे लोगों की श्रेणी में आते हैं। एक दिन एक दुर्जन आकर संत जी के पास बैठ गया। उसके मन में न तो श्रद्धा थी न कोई जिज्ञासा। वह संत जी को परेशान करने के उद्देश्य से आया था। संत को उत्तेजित करने के लिए वह उटपटांग प्रश्न करने लगा। संत शांत भाव से उसके प्रश्नों का उत्तर देते रहे, लेकिन जिसका उद्देश्य ही माया और कपट का हो, उसके प्रश्नों को कौन समाहित कर सकता है? वह दुर्विनीत जब अतिशय आग्रही हो गया और धृष्टता की सारी सीमाएं तोड़ दी, तो संत को क्रोध आ गया। तुलसीदास जी ने कहा भी है, अतिशय रगड़ करे जब कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। ज्यादा रगड़ चंदन जैसी शीतल वस्तु से भी आग पैदा कर देती हैं। संत ने गुस्से में आकर उसे आश्रम से बाहर निकाल दिया। रात्रि में जब संत निद्राधीन हुए तो भगवान ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ। तुमने उस अज्ञानी व्यक्ति को आश्रम से क्यों निकाल दिया? संत ने कहा, भगवान मैं क्या करता, वह दुष्ट था और कुछ समझने वाला नहीं था। भगवान ने कहा, तुम्हारी साधना अभी अधूरी है, तुम अभी साधना में कच्चे हो। अगर साधना में तुमने प्रगति की होती तो अपनी स्थिति से कभी विचलित नहीं होते। तुम एक अज्ञानी से हार गए और अज्ञानी से हारने वाला सिद्ध साधक कैसे हो सकता है? अगर तुम उसे रास्ते पर ले आते तो सिद्ध की भूमिका पर होते। तुम अपनी साधना में अभी और निखार लाओ। तुम स्वयं विचार करो, अगर मेरी सृष्टि में ऐसे लोगों के लिए जगह है तो तुम्हारे आश्रम में क्यों नहीं? क्रोध और अहंकार विकास में सबसे बाधक तत्व हैं। इन्हें इमोशनल प्रॉब्लम भी कहा जा सकता है। केवल अहंकार ही नहीं, बाहर की और भी कई समस्याएं हैं। भीतर और बाहर दोनों और की समस्याएं हैं। बेकारी, बेरोजगारी, अन्न पानी और धन के अभाव की समस्या, ये सब बाहरी समस्याएं हैं। इनकी सूची बनाना चाहें तो दिन भर गिनाने पर भी पूरी नहीं होगी। प्रश्न है कि इतनी सारी समस्याओं के होते हुए आदमी सुखी कैसे हो सकता है? अहिंसा का सूत्र तो यह है कि मनुष्य को कभी दुखी और निराश नहीं होना चाहिए। आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अभिवादन किसको? राही यात्रा कर रहा था।
रास्ते में उसे 4 वृद्धाएं मिली। पथिक उनके पास से गुजरा तो शिष्टाचार के नाते अभिवादन की मुद्रा में कहा, माँ राम राम। राम राम भाई, चारों ने एक साथ कहा। राही जब आगे निकल गया तो चारों आपस में बहस करने लगी। चारों का यही कहना था कि पथिक ने अभिवादन मुझे किया, तुम्हें नहीं। एक ने कहा, इस बात पर हम लड़े क्यों, राही वह सामने ही तो जा रहा है, उससे ही पूछ लेते हैं कि अभिवादन किसे किया है। चारों तेजी से चलकर पथिक के पास पहुंची और पूछा, बेटे अभी तुमने अभिवादन हम में से किसे किया? आप में जो सबसे बड़ी हैं, मैंने अभिवादन उसे किया, पथिक ने कहा। लेकिन भाई, हम चारों ही अपने को एक दूसरे से बड़ी मानती हैं। पथिक ने उनमें से एक बुढ़िया से पूछा, माँ तुम्हारा नाम क्या है और तुम स्वयं को दूसरे से बड़ी क्यों मानती हो? वह बोली, बेटा मेरा नाम भूख है। इस दुनिया में भूख से बड़ी ताकत दूसरी कोई नहीं। पथिक बोला, आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आज दुनिया में एक बड़ी आबादी रोज भूखे पेट सोती है। भूख आदमी की ताकत नहीं, उसकी कमजोरी है, उसकी हार है। पथिक ने दूसरी वृद्धा से वही सवाल किया तो वह बोली, मेरा नाम प्यास है। आदमी भूखा रहकर भी 10-20 दिन आसानी से निकाल सकता है, किंतु प्यास वह 2 दिन भी झेल नहीं पाता। प्यास बुझाने के लिए ही आदमी ने कुएं, तालाब और बांध बनवाए हैं। पथिक ने मुस्कुराकर कहा, आप बड़े भ्रम में हैं। मनुष्य ने पानी के इतने सारे प्रबंध किए हैं, किंतु उसकी प्यास बुझी कहाँ? लाखों लोग आज भी प्यासे हैं, पानी के लिए मारा मारी हो रही हैं। प्यास कौन सी ताकत है? तीसरी वृद्धा ने कहा, मेरा नाम नींद है। आदमी भूख प्यास से लड़ सकता है, किंतु नींद से नहीं। बड़े बड़े योद्धा भूखे प्यासे रहकर कई दिन तक लड़ते रहते हैं, किंतु नींद के आगे वे भी हथियार डाल देते हैं। पथिक ने कहा, बड़ा होने का यह भी कोई सटीक आधार नहीं है। तुमने आदमी को इतनी गहरी नींद में सुलाया कि अपने ऊपर हजारों वर्ष से हो रहे अत्याचार को भी वह भूल गया। इसे तुम अपनी शक्ति भले ही मानो, मैं नहीं मानता। अब चौथी बुढ़िया की बारी थी। उसने कहा, बेटा मेरा नाम आशा है। कमजोर और हारे हुए को मैं शक्ति प्रदान करती हूँ। जब वह चारों ओर से हताश और निराश हो जाता है तो मैं ही उसे सहारा देती हूँ। जीवन के समर में फिर से जूझने की प्रेरणा और प्रोत्साहन देती हूँ। उसकी बात सुनकर पथिक प्रसन्नता से उछल पड़ा और बोला, बस माँ, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे ही सहारे तो मैं 10 दिन से भूखा प्यासा रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। आपके सहारे ही तो मेरे जैसे लाखों लोग जीवित हैं, अन्यथा वे कब के मौत को गले लगा चुके होते। आदमी भूखा है, नंगा है, फुटपाथों पर सोता है, लेकिन आशा ही वह ज्योति है जिसके सहारे वह जीवित रहता है। इसलिए मेरी समझ में आप ही सबसे बड़ी हैं और आपको मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। इतना कहकर पथिक आगे बढ़ गया और मैंने सुना है कि उसने अपनी मंजिल भी प्राप्त कर ली। सुख कहाँ? आदमी को पल पल अपने भाव नहीं बदलने चाहिए। कभी दुखी, निराश और हताश नहीं होना चाहिए। मैंने अहिंसा यात्रा में लाखों लोगों को यह संकल्प करवाया, लेकिन आदमी का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि सुख दुख के झूले में झूलता रहता है। कुछ लोग तो हर समय हर घड़ी दुख का ही वेदन करते हैं। एक उदास महिला से किसी दूसरी महिला ने पूछा, बहन उदास क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं, सुख तो जैसे मेरे प्रारंभ में लिखा ही नहीं है। आखिर बात क्या है? महिला ने बड़े अपनत्व के साथ पूछा। उसने कहा, दुख मेरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, अब सास बनी हूं तो बहू अच्छी नहीं मिली, कहकर उस महिला ने अपना सिर थाम लिया। ऐसे चिंतन करने वालों के नसीब में सुख कहाँ? हमारी समस्या यह है कि मन और भावों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। दुख स्वयं चलाकर नहीं आता, उसे हम आमंत्रण देकर बुलाते हैं। बाहरी परिस्थितियों का सामना करना भी कोई सरल काम नहीं है। आज़ादी के बाद आज तक के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि पहली सरकार से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें आई, सबका वादा रहा कि हम गरीबी का उन्मूलन करेंगे, लेकिन वादा पूरा हुआ कहाँ? उन्मूलन की बात छोड़े,
कम से कम इतना ही कर देते कि गरीबी और ज़्यादा न बढ़ती, किंतु यह भी नहीं हो सका। पहले गरीब 10-5 करोड़ ही थे, अब उनकी संख्या 40 करोड़ से अधिक हो गई है। अमीरी बढ़ी है तो उसी के अनुपात में गरीबी भी बढ़ी है। गरीब को आज़ादी का कोई लाभ नहीं मिला। जिन्होंने गरीबी मिटाने की बात कही, उन्होंने अपनी गरीबी तो काफ़ी हद तक मिटा ली, किंतु दूसरों की गरीबी की ओर से उन्होंने आंख मूंद ली। सरकारें आती जाती रहती हैं, उनमें शामिल मंत्री से लेकर संतरी तक अपना भाग्योदय कर लेते हैं और जनता को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। अगले चुनाव में फिर किसी न किसी आकर्षक नारे के साथ मैदान में आ जाते हैं। एक बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से किसी ने पूछा, सबसे अच्छा राजनीतिज्ञ किसे माना जाए? चर्चिल ने कहा, उसे माना जाए जो लुभावने वादे कर सत्ता में आए और वादा पूरे न होने पर अगली बार जनता को यह समझा सके कि वादे पूरे क्यों नहीं हुए। आज के राजनीतिज्ञों ने इस सूत्र को अपना मूल मंत्र बना लिया है। उनकी मुख मुद्रा उस समय देखने योग्य होती है जब वे पूरी हमदर्दी के साथ जनता को ये समझाते हैं कि चुनाव के समय किए गए वादे पूरे क्यों नहीं हुए। समस्या के कांटे। सुखी रहने का सबसे बड़ा सूत्र है संयम। जो संयम करना जानता है वह हर स्थिति में सुखी रह सकता है। हर व्यक्ति का यह संकल्प होना चाहिए कि मैं कभी दुखी नहीं बनूंगा। जीवन में संयम का अभ्यास करूंगा। समस्या को सुलझाने का व्यवहारिक तरीका काम में लिया जाए। पैर में कांटा चुभ गया हो तो सारी धरती को बुहारने का काम हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण है। राजा नंगे पांव बाग में टहल रहा था, तभी एक कांटा उसके पांव में चुभ गया। उसे अत्यधिक पीड़ा का अनुभव हुआ। जीवन में उसने पहली बार कांटे की चुभन का अनुभव किया था। परिचर ने तत्काल पैर से कांटा निकाला। दूसरे दिन राजा ने राज्यसभा में सभासदों से कहा, कांटे इतने कष्टदायी होते हैं यह मैंने कल जाना। मेरे प्रजाजन तो आए दिन इसकी पीड़ा भुगतते होंगे। आप लोग बताएं कि कांटों से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए। एक सभासद ने राय दी, राज्य में जहां भी कांटे उत्पन्न करने वाले पौधे हैं उन्हें जला दिया जाए। दूसरे ने कहा, कांटे हमेशा अनुपयोगी ही नहीं होते, उनका उपयोग भी होता है। किसान अपने खेतों की सुरक्षा के लिए कांटेदार बाड़ लगाते हैं और भी दूसरे कामों में कांटों का उपयोग होता है। मेरी राय में उन्हीं कांटों को नष्ट किया जाए जो अनुपयोगी हो। तीसरे ने कहा, कांटों को समूल नष्ट करना संभव नहीं है। इतना बड़ा राज्य है, कांटों को कहाँ खोजते फिरेंगे। सबसे अच्छा उपाय यही है कि राज्य की धरती को चमड़े से मढ़वा दिया जाए। कांटे की समस्या का समाधान हो जाएगा। सबसे अंत में वृद्ध मंत्री की राय ली गई तो उन्होंने कहा, राजन, ये सभी सुझाव अव्यवहारिक हैं। कांटों से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि सभी लोग पद त्राण का उपयोग करें। वृद्ध मंत्री का सुझाव सबको पसंद आया। समस्या कोई भी हो, उसे सुलझाने के लिए व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। समस्या रूपी कांटों से बचने के लिए संयम रूपी पद त्राण का उपयोग होना चाहिए। इस सृष्टि में हर चीज के लिए अवकाश है। जिन्हें हम अपने लिए अनुपयोगी और खतरनाक मानते हैं, वे भी बहुत काम की चीज साबित होते हैं। इस धरती पर आज तक बहुत से पीर, पैगंबर और अवतार जन्म ले चुके हैं। कोई भी मनुष्य को समस्या मुक्त नहीं कर सका। सबने समस्या से बचने का उपाय ही बताया। वह बताया है संयम। आदमी दुखी बनता है अपने असंयम के कारण। योग्यता कम और महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी, ऐसे में दुखी बनना ही है। ईर्ष्या, द्वेष, अंधानुकरण, होड़, प्रतिस्पर्धा, ये सब आदमी को दुखी बनाने वाले तत्व हैं। मनुष्य की प्रकृति और प्रवृत्ति कुछ ऐसी है जो उसके पास है, उससे वह सुखी नहीं बनता। जो उसके पास नहीं है, उसे लेकर वह दुखी बनता है। सुखी बनने के लिए हम अपनी वृत्तियों और आदतों में बदलाव क्यों न लाएं? आचार और चरित्र को इतना उदात्त और उन्नत बनाएं जिससे बात बात पर दुखी बनने का प्रसंग न आए। हम अपनी कमियों को देखें, उनमें सुधार करें, इससे प्रगति का रास्ता खुलेगा। अध्यात्म का सूत्र भी यही है कि अपने आप को देखो, अपनी समीक्षा करो। वे सब महापुरुष जो लोकमानस में स्थापित हुए, उन्होंने यही रास्ता अपनाया।
इस धरती पर ऐसे भी लोग पैदा हुए जो कुबेर की संपदा के स्वामी थे, किंतु समय ने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। आज उनका कोई नाम भी नहीं लेता। उनकी हवेलियां और किले खंडरों में तब्दील हो गए। समय किसी को माफ नहीं करता। वह उन्हें ही जीने का अधिकार देता है जो जीवन की सच्चाई को समझकर उसके अनुकूल आचरण करते हैं। प्रश्न है कि चरित्र निर्माण कैसे हो। चरित्र किसी कारखाने में बनने वाली चीज नहीं है। इसकी फैक्ट्री है व्यक्ति के भीतर। उस फैक्ट्री को चलाता है हमारा भाव। भाव पर अंकुश रहे तो सच्चरित्र का निर्माण होगा। भाव पर नियंत्रण नहीं है, वे नकारात्मक हैं, तो भीतर की फैक्ट्री दुख का उत्पादन करती रहेगी। प्रेक्षा ध्यान में सिखाया जाता है कि समस्या और दुख एक नहीं है। समस्या को सुलझाना है। हमारा पुरुषार्थ तो 2 हाथ 2 पैर 10 उंगलियां और परिष्कृत मस्तिष्क का स्वामी होकर हम दुखी क्यों बने। स्वयं को अतुलनीय संपदा का स्वामी माने। यह अनुभूति आपको कभी दुखी और निराश नहीं होने देगी। हमने ऐसे लोगों को देखा जो साधारण स्थिति में थे तो बहुत सुखी थे, किंतु धन संपत्ति के स्वामी बने तो दुखी हो गए। यह बहुत विरोधाभासी बात है, किंतु सच है। धन चरित्र को प्रभावित करता है और चरित्र प्रभावित हुआ तो दुख की स्थिति आनी तय है। चिंतन की दरिद्रता आदमी को दुखी बनाती है। अहिंसा सकारात्मक सोच का ही परिणाम है। अनिष्ट चिंतन और संतुष्टि का भाव तो कभी मन में लाए ही नहीं। हर स्थिति में प्रसन्न रहने का अभ्यास आज से ही शुरू कर दे। अभ्यास करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी कि परिस्थितियां आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। निरंतर अभ्यास आपको एक दिन उस भूमिका पर खड़ा कर देगा जहां आप दुख से परे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति करेंगे। दुख की दवा। सुख और दुख ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनके आधार पर आदमी के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। सुख के अभिलाषी सब हैं, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन चाह के साथ राह की खोज भी जरूरी है। कोरी चाह है, राह नहीं है तो चाह कभी पूरी नहीं होती। कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। सुख का रास्ता क्या है और दुख का रास्ता क्या है, इसकी खोज होनी चाहिए। शरीरम रोग मंदिरम। दुख अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक दुख, मानसिक दुख, भावात्मक दुख, कर्मज दुख। शारीरिक रोग दुख हैं। शरीर अगर व्याधिग्रस्त हो गया तो दुख देता है। आज की दुनिया में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। कहा गया शरीरम रोग मंदिरम। शरीर रोगों का घर है। कोई विरला ही होगा जो रोग मुक्त होगा, लेकिन अच्छा पुरुषार्थ हो, विवेक हो, जानकारी हो और जागरूक हो तो रोगों से बचा जा सकता है। आज का पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि रोग के कीटाणु, जर्म्स या वायरस, बैक्टीरिया प्रत्येक आदमी के शरीर में विद्यमान हैं। एक स्वस्थ आदमी है, उसके शरीर में भी यक्ष्मा या टीबी के कीटाणु मिल जाएंगे, किंतु जब तक रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत है, ये कीटाणु या वायरस सक्रिय और प्रभावी नहीं हो पाते। कोई शरीर से मजबूत और बलिष्ठ है तो दूसरा उस पर प्रहार करने की हिम्मत नहीं कर पाता। हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत है तो शरीर के लिए वह मजबूत किले और सक्षम प्रहरी का काम करती है। प्रश्न है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कब मजबूत बनती है और कब कमजोर बनती है? हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर कब होता है? इसके कमजोर होने का एक कारण है कसाय की प्रबलता। क्रोध, अहंकार, घृणा, लोभ, वासना, ये सब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर बनाते हैं। शरीर विज्ञानी बताते हैं कि एक बार का तीव्र गुस्सा हमारी 9 घंटे की जीवन शक्ति को समाप्त कर देता है। अब गुस्सा करने वाले सोच ले कि वे अपने जीवन को कितना छोटा बना रहे हैं। गुस्सा जिनके स्वभाव का अंग बन जाता है, वह आदमी अपना मूल्य बहुत कम कर लेता है। एक समय वह आता है कि ऐसे आदमी की परवाह करना लोग छोड़ देते हैं। कोई वर्ष में 2-4 बार गुस्सा करे तो उसका प्रभाव भी पड़े, लेकिन दिन भर में 5 बार आप गुस्सा करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि ये उसकी बात छोड़ो, वह तो गुस्सा अपनी नाक पर रखता है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। गुस्सा करना अपने वैल्यूएशन को कम करना है।
अपना अवमूल्यन करना है, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी इमेज के साथ जोड़ देते हैं और समझते हैं कि इससे व्यक्तित्व रोबीला बनता है। प्रशासन के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी तो जानबूझकर क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। उनका मानना है कि मिजाज सख्त नहीं रखेंगे तो अधीनस्थ कर्मचारी बात नहीं सुनेंगे। यह बिल्कुल गलत धारणा है। स्नेह, प्रेम और सौहार्द अपने जीवन में लाएं, उनका प्रयोग करें और फिर देखें कि लोगों का उस पर कितना असर पड़ता है। कठोर स्वभाव के अधिकारी की बात अधीनस्थ मान तो लेगा, लेकिन उसके प्रति कोई अपनत्व का भाव नहीं रहेगा। दूसरों के सामने उसकी आलोचना ही करेगा, हमेशा उसका अहित ही सोचेगा। इन वर्षों में कई ऐसी घटनाएं घटी जिनमें कर्मचारी ने अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। कारण एक ही रहा, क्रोध में अधिकारी द्वारा उसे गाली दी गई, अपमानजनक बातें कही गई, मन में भयंकर प्रतिक्रिया हुई और अधिकारी को गोली मार दी। अपने कनिष्ठ सहयोगियों के साथ प्रेम और मृदुता का व्यवहार करने वाले अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने के अवसर पर देखा गया कि अधीनस्थ कर्मचारी ने उसे भावभीनी विदाई दी, उसे तमाम तरह के उपहार भेंट किए, आजीवन उस अधिकारी को अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्य जैसा सम्मान दिया। इसीलिए यह धारणा निर्मूल है कि गुस्से के द्वारा अपने कर्मचारियों पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सकता है। धर्म शरीर के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति का काम करता है। वह केवल आत्मा का ही कल्याण नहीं करता, अपितु शरीर का भी बहुत संरक्षण करता है। धर्म दवा है। बहुधा एक प्रश्न होता है कि धर्म करने का उद्देश्य क्या है। इसके उत्तर में कहा जा सकता है, कषाय को शांत करना। क्रोध, मान, माया, लोभ का अल्पीकरण ही धर्म का उद्देश्य है। ऐसे उद्देश्य के लिए धर्म की अनुपालना होती है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए धर्म करते समय आपके मन में यह बात होनी चाहिए कि धर्म के द्वारा हम अपना आत्म कल्याण ही नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर का भी कल्याण कर रहे हैं। धर्म का दोहरा लाभ हमें मिल रहा है। शारीरिक दुखों से बचना चाहते हैं तो धर्म को दवा के रूप में प्रयोग करें। पूज्य गुरुदेव तुलसी के एक बार साइटिका का दर्द हो गया। बीकानेर से विशेषज्ञ डॉक्टर आए, जांच की और 7 दिन तक बेड रेस्ट, पूर्ण विश्राम की सलाह दी। गुरुदेव ने कहा, बेड रेस्ट कहने में ही नहीं, प्रयोग में भी अच्छा नहीं लगता। मेरी प्रवृत्ति भी ऐसी नहीं है, मैं बेड रेस्ट नहीं कर सकता। आप कहते हैं तो मैं कायोत्सर्ग कर लूँगा। आचार्य श्री ने कायोत्सर्ग का प्रयोग शुरू किया। डॉक्टर ने 7 दिन की बात कही थी। आचार्य श्री ने 3 दिन में ही स्वयं को स्वस्थ कर लिया। गुरुदेव ने इस पर एक संस्कृत में पद्य भी लिखा। कायोत्सर्ग में मैं कितने आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। इससे एक और ध्यान और कायोत्सर्ग की साधना हो गई, वहीं दूसरी ओर शरीर की स्वस्थता भी मिल गई। धर्म और स्वास्थ्य के संदर्भ में वरिष्ठता और कनिष्ठता का कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह भावना ही नहीं होनी चाहिए कि मैं परिवार का मुखिया हूँ, वरिष्ठ हूँ, इसलिए सबको डांटना, फटकारना, गुस्सा करना मेरा अधिकार है। कोई अगर ऐसा सोचता है तो यह उसके हित की नहीं, अहित की बात होगी। इसमें तो हानि ही हानि है। सामने वाले के मन में प्रतिक्रिया होगी और आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आखिर फायदा क्या हुआ? अहंकार शरीर पर बहुत बुरा असर डालता है। मेरु रज्जु या रीढ़ की हड्डी हमारे स्वास्थ्य का मूल है। शरीर का पूरा ढांचा इसी पर अवलंबित है। मोटर गाड़ी में जो स्थान चेसिस का है वह हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का है। अहंकारी में लचीलापन नहीं, अकड़न होती है। विनम्र व्यक्ति अपना आत्मकल्याण तो करता ही है, अपने शरीर का भी बहुत हित करता है। छल कपट, धोखाधड़ी और ठगी करने वाले को आप स्वस्थ बहुत कम पाएंगे। उसके शरीर में कई प्रकार के विकार आ जाते हैं। अच्छी कमाई हो रही है, इस बात की प्रसन्नता के बावजूद मन ही मन वह एक अज्ञात सी पीड़ा और बेचैनी का अनुभव करता है। आज मेडिकल साइंस केवल शरीर पर ही अटका नहीं है, मन और भावों पर भी वहाँ विमर्श चल रहा है और इसके आधार पर जो निष्कर्ष आ रहे हैं वे चौंकाने वाले हैं। अब पता चल रहा है कि शरीर को स्वस्थ रखने में भाव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब रिसर्च इस बात की हो रही है कि किस तरह का भाव कौन सा रोग पैदा करता है।
द्वेष, घृणा, निंदा, चुगली ये सारे नकारात्मक भाव हैं और किसी न किसी बीमारी के जनक हैं। कुछ रोग ऋतुजनक हो सकते हैं, कुछ संक्रमण का परिणाम होते हैं, किंतु अधिकांश रोग हमारी वृत्तियों और कसायों के परिणाम हैं। दुख का हेतु कल्पना। मन के 3 काम हैं: स्मृति, चिंतन और कल्पना। आदमी अपनी कल्पना से भी बहुत दुखी बनता है। सामने है कुछ भी नहीं, किंतु बेलगाम कल्पना दौड़ लगा रही है और दुख पैदा कर रही है। 2 पड़ोसी बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा, सोचता हूँ इस बार फसल अच्छी हो जाए तो एक भैंस खरीद लूँ। दूसरे ने कहा, खरीद लो, लेकिन सार संभाल रखनी पड़ेगी। तुम्हारे घर के पास ही मेरा खेत है। मेरी फसल को अगर तुम्हारी भैंस ने नुकसान पहुंचाया तो मैं पड़ोसी का धर्म भूल जाऊंगा। यह बात किसान को कुछ कटु लगी। उसने कहा, पशु पक्षी कभी खड़ी फसल में मुंह मार ही देते हैं। फसल की इतनी ही चिंता है तो बाड़बंदी या तारबंदी करवा लो। इस कथन ने पड़ोसी को उत्तेजित कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। लगता है तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की पहले से ही सोच रखी है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने लाठी संभाल ली और दोनों में भिड़ंत हो गई। भैंस तब खरीदी जाती जब फसल अच्छी होती और नुकसान भी वह तभी करती जब सामने खेत होता। लेकिन कल्पना और संवेग से आदमी कितने ही हवाई किले बना लेता है। इस तरह के भाव और संवेग आदमी को दुखी बनाते हैं। धर्म को अगर सही अर्थ में समझ लिया जाए तो दुखी बनने के प्रसंग बहुत कम आएंगे या आएंगे ही नहीं। धर्म के बराबर सुखी बनाने वाला कोई दूसरा तत्व नहीं है। मेरी दृष्टि में कसाय मुक्ति से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। आत्मधर्म के साथ कोई विशेषण नहीं लगता। असली धर्म है आत्मा की पवित्रता, राग द्वेष से मुक्त धर्म। शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अगर यह धर्म आपके जीवन में है तो आपके विचार कभी नकारात्मक नहीं होंगे, सदा विधायक और पॉजिटिव रहेंगे। वाचिक हिंसा से मुक्ति। आज वाचिक हिंसा बहुत ज़्यादा चल रही है। भारतीय संस्कृति का एक आदर्श रहा है। वहाँ कहा गया है, संसदी पर दोषम न प्रकाशेत। सभा में दूसरे के दोष का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का वातावरण तो कुछ ऐसा है कि भरी सभाओं में दूसरों के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए वे शब्द गाली की श्रेणी में आएंगे। सुनने वाले निंदा और आलोचना को चटकारे लेकर सुनते हैं, हंसते हैं और तालियां बजाते हैं। आज तो वक्ता भी श्रोता का मूड भांप कर बोलते हैं। लोग क्या सुनना चाहते हैं उसी के अनुसार बोलते हैं। वाचिक हिंसा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि कमान से छुटा हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात लौटकर वापस नहीं आती, और फटी हुई चीजें सीलकर जोड़ी जा सकती हैं, किंतु जबान की कैंची से फाड़े हुए हृदय को साधना बहुत कठिन होता है। एक प्रयोग यह भी। आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है कि बचपन में मुझे गुस्सा आता तो माँ मेरे मुंह में मिश्री की डली रख देती। माँ के इस प्रयोग ने क्रोध शांति की दिशा में मेरी बहुत मदद की। कुछ समय बाद गुस्सा आना ही बंद हो गया। अब कोई वैसा प्रसंग आता है तो बिना मिश्री के ही मुंह में मिठास का अनुभव करने लगता हूँ। आज मनोविज्ञान का बहुत विकास हुआ है। बिहेवियर साइकोलॉजी एक अलग विषय बन रहा है। वहाँ पूरे विस्तार से बताया गया है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। मेरा विश्वास है कि वाचिक अहिंसा की साधना कर ली जाए तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थता का अनुभव किया जा सकता है। क्रोध के 2 रूप बनते हैं, सफलीकरण और विफलीकरण। गुस्सा आया और मुंह से गाली निकाल दी, हाथापाई शुरू कर दी, लाठी डंडा चल गया तो समझे कि क्रोध सफल हो गया। क्रोध आया लेकिन कोई शारीरिक प्रतिक्रिया न हुई, मौन रह गए तो समझे कि क्रोध का विफलीकरण हो गया। अहिंसा का ये बड़ा सूत्र है। अनुकरण किसका करे? कायिक अहिंसा का एक रूप है, अनावश्यक हिंसा से बचा जाए। उपलब्धता हो तो भी ऐसे पदार्थों का अनावश्यक व्यय न हो जो सबकी जरूरत है। अन्न, पानी, खनिज, वनस्पतियाँ ये सब हैं तो धरती पर जीवन है। ये समाप्त हो गए तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
जिस तीव्रता से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पहाड़ों का क्षरण, जंगलों की कटाई, वन्य जीवों का सफाया और खनिजों का अनावश्यक दोहन हो रहा है, वह सब इसी तरह चलता रहा तो प्रकृति में बहुत बड़ा असंतुलन पैदा होने में देर नहीं है। फिर एटम बम की जरूरत ही नहीं होगी, दुनिया की आबादी वैसे ही विनष्ट हो जाएगी। त्याग के द्वारा जो मानसिक प्रसन्नता और आत्मिक सुख हमें मिलता है, वह भोगों से प्राप्त नहीं हो सकता। समाज में बड़े कहे जाने वाले लोग भोगों के आदी हो रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है, महाजनों येन गतः स पंथा। महाजन जिस पथ पर चले उसी का अनुकरण सबको करना चाहिए, लेकिन आज तो बड़े लोगों का कार्य अनुकरणीय रहा ही नहीं। उनका अनुकरण और अनुसरण करना बुद्धिमानी नहीं है। आदर्श बनाना है तो किसी त्यागी तपस्वी को बनाए, उन्हीं का अनुकरण और अनुसरण करे। हिंसा को बढ़ावा देने वाले जितने भी उपाय और साधन हैं, उनको कम कर सके तो अहिंसा प्रधान स्वच्छ और स्वस्थ समाज की रचना हो सकती है। ऐसा समाज जिसमें हर आदमी सुख और शांति से जी सकेगा, यही दुख से निजात पाने की दवा है। ओम अरहम।